फल जब भी हम खाते हैं तो एक ज़हन में आता है ये मीठा भी होगा, इसके अंदर फाइबर भी होगा, ये इन्फ्लेमेशन भी खत्म करता है। ये चीजें तो सब में होती हैं, लेकिन क्या शुगर के मरीज खा सकते हैं? ब्लड प्रेशर के लिए ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के लिए ठीक है? ये क्वेश्चन आम आता है। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसा फल बताने जा रहे हैं जो शुगर के मरीज भी खा सकते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है और खास तौर पे इसके अंदर जो पोटेंशियल है ब्लड प्रेशर को लो करने की। चूंकि इसके अंदर फिनोलिक कंपाउंड ज़्यादा होते हैं और फिनोलिक कंपाउंड क्या करते हैं कि आपके जिस्म में मौजूद जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं उन फ्री रेडिकल को आपके जिस्म से बाहर निकालते हैं। जिस भी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल ज़्यादा होंगे उस जिस्म के जो सेल्स हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे। जब जिस्म के सेल्स टूटते हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली आप दिल के अमराज के अंदर मुब्तला होंगे। आपको सारी वो क्रॉनिक डिजीज़ जिससे बचने के लिए आप लोग हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं वो सारी होंगी। याद रखें, इसके अंदर फिनोलिक कंपाउंड की अच्छी मिकदार आपको सीवीडी से महफूज रखेगी। जापानी फल अगर कच्चा खाएं तो आपका मुंह खुश्क हो जाता है बिल्कुल, लेकिन पका हुआ खाएं तो बड़ा मीठा होता है। तो ये क्या खुश्क खा लेना चाहिए? उसके कोई मेडिसिन ज्यादा वैल्यू है? हरगिज नहीं, पके के ज्यादा है। वो कैसे? जो कच्चा जापानी फल होता है उसके अंदर टैनन बहुत ज्यादा होते हैं। जो टैनन है वो ना सिर्फ मुंह खुश्क करते हैं बल्कि ज्यादा क्वांटिटी टैनन की आपकी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन भी कम कर सकती है। लेकिन जो फल पकता जाता है तो टैनन की एक रिक्वायर्ड अमाउंट आ जाती है, वो आपके लिए बेहतरीन है। फल भी मीठा हो जाता है, मजेदार भी हो जाता है, सॉफ्ट भी हो जाता है। और वही टैनन फिर आपकी शरेयानें खोल देता है। जब शरेयानें खुलती है तो क्या होता है? एक तो स्किन बेहतर होती है, स्किन ग्लो करती है, लेकिन उससे भी बड़ा मसला ये होता है जो लोगों का ब्लड प्रेशर है उन लोगों के लिए नेमत है कि ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। ना सिर्फ ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है बल्कि जिन लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो भी इसमें बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। तो इसीलिए मर्द खास तौर पे छुप छुप के भी जापानी फल खाते हैं। साल के आखिर में आने वाला ये फल अपने सीजन में बाकी फलों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत रखता है। अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो इसके अंदर मौजूद पोटाशियम 6%, यानी कि आपको पूरे दिन में पोटाशियम की जितनी मिकदार चाहिए इसमें एक फल में 6% पोटाशियम पाया जाता है। इसके साथ साथ इसके अंदर एक फिनोलिक कंपाउंड होता है जिसे एंथोसायनिडिन्स कहा जाता है। आपके खून की शरेयानों के अंदर कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता। जब कोलेस्ट्रॉल नहीं जमता तो ऑटोमेटिकली आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी मेंटेन रहता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। तो ब्लड प्रेशर अगर आप कम करना चाहते हैं तो आपको जापानी फल को अपनी डाइट में इग्नोर नहीं करना होगा। मीठा खाने के सारे लोग ही शुगर में मुब्तला हो गए हैं। उनका शुगर में मुब्तला होने के बाद भी मीठा खाने को दिल करता है, तो वो बेचारे बेकरी आइटम से तो डरते हैं, चीनी से भी डरते हैं, वो फ्रूट से भी डरते हैं, खजूर भी अंजीर भी डर डर के खाते हैं। और हर वो फ्रूट जो मीठा है वो बहुत उनके लिए खतरनाक है, वो कच्चा खाने की कोशिश करते हैं। जापानी फल तो इतना मीठा है, जेल टाइप, इसको तो हनी कहते हैं कि शहद जैसा मीठा है। इसकी कुछ वैरायटीज का नाम ही हनी है कि जैसे आप शहद खा रहे हैं। शुगर के मरीजों के लिए खुशखबरी है कि वो जापानी फल या अमलोक खा सकते हैं। ये शुगर नहीं बढ़ाता। 1 लाख लोगों के ऊपर तकरीबन ये स्टडी हुई है, यानी 98,000 लोगों के ऊपर, कि जब उन्हें खिलाया गया और 20-25 दिन लगातार उन्हें जापानी फल खिलाया गया तो उनके शुगर लेवल ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ बल्कि बेहतर हुआ। इंसुलिन भी और पैंक्रियाज भी बेहतर हुए। कैसे? एक 150 ग्राम के जापानी फल के अंदर तकरीबन 118 कैलोरीज होती हैं। अगर हम बात करें इसके अंदर शुगर की तो एक 150 ग्राम के फल के अंदर तकरीबन 30 ग्राम शुगर होती है। अब जब भी शुगर का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है तो डायबिटिक पेशेंट डर जाता है कि शायद जापानी फल खाने से हमारा शुगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन याद रखें, इसके अंदर फाइबर की अच्छी मिकदार उस शुगर को आपके खून में स्पाइक नहीं होने देती। अगर हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो ये मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है, तो डायबिटिक पेशेंट इसे खा सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन के अंदर। बाकी फलों की तरह अमलोक के अंदर भी फाइबर की बहुत अच्छी क्वांटिटी है जिसे डाइटरी फाइबर कहते हैं। ये हमारे खून में नहीं जाता, लेकिन क्या करता है कि ये खाने को स्लो हजम करता है, कब्ज नहीं होने देता, गट हेल्थ ठीक करता है, कोलेस्ट्रोल को भी फौरी तौर पे इंक्रीज नहीं होने देता। तो डाइटरी फाइबर लेना आपकी शुगर मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर करता है, मोटापे को भी कंट्रोल करने में मदद करेगा और आपका कार्डियोवास्कुलर और बाकी जो मसाइल है उनके लिए भी बेहतरीन है। गट खुश तो पूरा जिस्म खुश। फाइबर को स्पंज कहा जाता है। स्पंज कहते हैं कि एक ऐसा फॉर्म जो पानी जज़ब करने की सलाहियत रखता हो। ऐसे ही अगर आपके जिस्म में फाइबर आपकी जिसामत के हिसाब से होगा तो आपके जिस्म में जितना भी मौजूद एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है ये स्पंज की तरह उसको जज़ब कर लेता है।
तो जब तक फाइबर की कमी होगी आपके जिस्म के अंदर, आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं होगी। गट हेल्थ क्या है? आपके जिस्म का दूसरा ब्रेन है। तो एक तो ब्रेन आपके सर में है, एक आपके पेट में है। तो जब तक आपका पेट वाला दिमाग सही तरीके से नहीं चलेगा तो हमारी सारी अल्टीमेटली सेहत मुतासिर होगी। एक दिन में अगर 2 अमलोग या जापानी फल खा लिए जाएं तो वो आपके लिए बेहतरीन है। लेकिन अगर कोई ज़्यादा ही किसी को पसंद आ जाए मीठा, वो कहे कि मैंने 5-6 जापानी फल इकट्ठे खाने हैं, तो फिर याद रखें उसका फाइबर इतना ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा फाइबर फिर आपको ब्लोटिंग भी कर सकता है और आपकी डाइजेशन के दूसरे मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। तो खाएं ज़रूर, मगर एतदाल में। नाश्ते के साथ खा लें बेहतरीन है, लंच के साथ खा लें बेहतरीन है, लंच से पहले खा लें बेहतरीन है। बहुत रात को लेट खाएंगे फिर रात को सोते हुए इसका फाइबर भी आपको डिस्टर्ब कर सकता है। इंसान सबसे ज़्यादा डरता है कि जब उसको दिल की बीमारी होती है, क्योंकि ये दिल की बीमारी फौरी तौर पे हार्ट अटैक और फेलियर का बायस बन जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर शरेयानें जो है ना वो तंग हो जाती हैं, जिससे हार्ट अटैक आ सकता है। परसिमन, अमलोक, जापानी फल, ये खाने से ये बहुत ज़्यादा स्टडीज़ आई हैं कि ये नहीं होने देता, और इसको कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज़ है उससे ये बहुत हेल्प करता है और शरेयानें खोल के रखता है। प्रोएंथोसायनिडिन और टैनिन की मखसूस मिकदार इसके अंदर पाई जाती है, जो कि आर्टियोस्क्लेरोसिस के लिए बहुत मुफीद है। आर्टियोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि खून की शरेयानियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टरीज तंग हो जाती हैं या उसमें से खून पास नहीं होता। तो अमलोक के अंदर मौजूद इसकी मखसूस मिकदार आर्टियोस्क्लेरोसिस से आपको निजात दिलवा सकता है। तो वो लोग जो दिल के अमराज के अंदर मुब्तला हैं, या उनके दिल के वाल बंद हैं, या किसी भी वजह से शरेयानियों के मसले के अंदर मुब्तला हैं, तो जापानी फल को खुराक में शामिल करने से आप काफ़ी हद तक मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर, सब डरते हैं। जिनको प्रोस्टेट का मसला हो जाता है सबसे पहले उनको पेशाब रुक रुक के आता है। तो जो अमलोक खाने से एक जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है वो कम हो जाता है, और प्रोस्टेट कैंसर का जो चांसेस है वो भी जापानी फल खाने से काफ़ी हद तक ये स्टडीज़ आई हैं कि कम हो जाता है। लेकिन जिन लोगों का ब्लैडर कमज़ोर है वो भी परसिमन खा सकते हैं, लेकिन ख्याल रखें एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप बहुत ज़्यादा जापानी फल खाना शुरू कर दें और उसको ड्राई करके, जैसे बहुत सारे मुल्कों में इसको ड्राई फ्रूट के तौर भी खाया जाता है, सारा साल खाते रहें, तो याद रखें इसके अंदर ऑक्सलेट भी है, और ऑक्सलेट का ज़्यादा इस्तेमाल फिर किडनी स्टोन भी कर सकता है। तो सीज़न में ज़रूर खाएं, अच्छा खाएं। जब कोई पेशेंट थायराइड के मसले के अंदर मुब्तला होता है तो परेशान हो जाता है कौन सा फल खाएं या कौन सा फल ना खाएं। तो जापानी फल के अंदर एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसे 24 हाइड्रोक्सी अर्सोलिक एसिड कहा जाता है। ये थायराइड के पेशेंट के लिए बहुत बेहतरीन कंपाउंड है। ये करता क्या है? थायराइड कैंसर के रिस्क को बहुत हद तक कम कर देता है। तो अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं, या अगर आपको थायराइड का कैंसर है, स्टेज 1 है, या कोई माइल्ड स्टेज है जो ट्रीट हो सकती है, उस केस में आप जापानी फल का इस्तेमाल करके काफ़ी हद तक थायराइड कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन यानी कि जिस्मानी सोजश, जिस्म के अंदर किसी न किसी हिस्से की सोजश, किसी न किसी बीमारी का पेश खैम है जो बाद में बहुत बड़ी, जैसे आर्थराइटिस है, शुगर है, इवन ब्लड प्रेशर है और दिल के अमराज की भी ये पैदा कर सकती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए परसिमन के अंदर ऐसे अल्लाह ताला ने कंपाउंड रखे हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी मौजूद है। इसके अलावा कैम्फरल है, कैरोटिनाइड्स हैं इसके अंदर, लाइकोपीन है, बीटा कैरोटीन है, और इसके अंदर जियाजेंटन है, ल्यूटीन है। ये सारे कंपाउंड मिलके एक तो जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, दूसरी चीज़ कि जब आपकी आंखों की कमज़ोरी है, अंधराता है, उसको भी ठीक करते हैं। तो आंखों को भी बेहतर करना है, स्किन को भी बेहतर करना है, एंटी कैंसर भी हैं, और साथ ये इन्फ्लेमेशन भी ख़त्म करते हैं। इंसानी जिस्म को रोज़मर्रा के काम करने के लिए विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है, लेकिन विटामिन्स और मिनरल्स की एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है। अगर हम उससे ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं तो हमारे रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ है, चलना फिरना, सोना, खाना पीना, ये सारे डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो जापानी फल के अंदर बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। अगर हम विटामिन ए की बात करें तो आपको पूरे दिन में जितना विटामिन ए चाहिए होता है उसका 14% आपको जापानी फल से मिल जाता है। विटामिन सी की बात करें तो आपको पूरे दिन की जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसका 13% विटामिन सी एक जापानी फल खाने से पूरा हो जाता है। मैग्नीशियम की बात करें तो 26% मैग्नीशियम आपकी पूरे दिन की रिक्वायरमेंट का एक जापानी फल के अंदर पाया जाता है। कॉपर की बात करें तो 17% कॉपर एक जापानी फल के अंदर पाया जाता है, यानी कि जितनी आपको पूरे दिन में ज़रूरत है आपका कॉपर की 26% की अमाउंट
एक जापानी फल खाने से पूरी हो जाती है। विटामिन के की 8% रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, विटामिन ई की 4% रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो एक फल जिसमें कुदरत ने इतने ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स रखे हैं, तो कोशिश करें साल के एंड पे आने वाला ये फल अपनी डाइट में इग्नोर मत करें। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे अंदर तब होती है कि जब हम प्रोसेस फूड और चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कुदरती मीठे खाए जाएँ, कुदरती फल खाए जाएँ जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं बहुत ज़्यादा, और मीठा भी ऐसा है कि जो आहिस्ता-आहिस्ता एब्ज़ॉर्ब हो, जिसमें विटामिन भी हैं साथ, तो वो हमारी स्ट्रेस को कम कर देता है। ये जापानी फल कहते क्यों हैं? कहते हैं ये शुरू तो चाइना से हुआ था, लेकिन इसकी कोई 800 की किस्में सिर्फ़ जापान के अंदर है। इसी वजह से इसको जापानी फल कहा जाता है। और इसकी कुछ वैरायटी तो ऐसी हैं कि जिनके अंदर टैनिन ना होने के बराबर है, वो तकरीबन काले रंग का होता है, लेकिन वो बहुत महँगा है, हमारे यहाँ वो नहीं है। अब ये पूरी दुनिया में फैल रहा है, पाकिस्तान में स्वात और कश्मीर के अंदर बेतहाशा उग रहा है, और ये सीज़न के अंदर साल के आखिर में आता है और बड़ा खूबसूरत आता है। इसका पौधा भी बहुत अच्छा है, इसकी पत्तों की चाय भी इस्तेमाल होती है, इसके जो बीज हैं उनको ग्राइंड करके, रोस्ट करके कॉफ़ी की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा स्वाद भरा पड़ा है परसिमन से। तो इस फ्रूट के जो भरपूर फ़वाइद हैं वो ज़रूर हासिल करें। शुगर के मरीज़ भी खा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल ठीक करने वाले भी खाएँ, ब्लड प्रेशर भी कम करता है, दिल के लिए बेहतरीन है और कैंसर से भी बचाता है। है ना रियल सेंस में सुपर फूड। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया।